नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। देश भर में नवरात्र का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ है कि 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदिशक्तिमान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 8 अप्रैल से बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत बता रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि आखिर कब से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 09 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगे और 17 अप्रैल को समापन होगा। ऐसे में 9 अप्रैल को घट स्थापना कर मां दुर्गा की विशेष पूजा कर सकते हैं। 9 अप्रैल 2024 घट स्थापना मां शैलपुत्री की पूजा। 10 अप्रैल 2024 मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। 11 अप्रैल 2024 मां चंद्रघंटा की पूजा। 12 अप्रैल 2024 मां कुष्मांडा की पूजा। 13 अप्रैल 2024 मान स्कंद माता की पूजा। 14 अप्रैल 2024 मान कात्यायनी की पूजा। 15 अप्रैल 2024 मां कालरात्रि की पूजा। 16 अप्रैल 2024 मां महागौरी की पूजा। 17 अप्रैल 2024 मां सिद्धिदात्री की पूजा। रामनवमी नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लोग भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की विशेष पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मां दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। घर में सुख शांति के लिए नवरात्र के पहले दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मंदिरों और पंडालों के अलावा अपने अपने घरों पर भी लोग शांति कलश की स्थापना करते हैं, जिसे घट स्थापना और कलश स्थापना कहा जाता है। बहुत लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि कलश कैसा बैठाएं, कलश स्थापना की विधि और मंत्र क्या है। आपकी भी यह समस्या है तो इसके लिए संपूर्ण विधि सरल रूप से आपके लिए यहाँ प्रस्तुत है। कलश स्थापना की इस संक्षिप्त विधि से आप घर पर स्वयं कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापित करने का स्थान कलश को उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। जहां कलश बैठाना हो उस स्थान पर पहले गंगा जल के छींटे मारकर उस जगह को पवित्र कर लें। इस स्थान पर 2 इंच तक मिट्टी में रेत और सप्त मृतिका मिलाकर एक सार बिछा लें। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। कलश के गले में मौली लपेटें। नवरात्र शांति कलश स्थापना विधि मंत्र। जिस स्थान पर कलश बैठ रहे हैं उस स्थान को दाएं हाथ से स्पर्श करते हुए बोलें, ओम भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवी यच्छ पृथिवी दृग्वंग ह पृथिवी मां हिग्वंसी। कलश के नीचे सप्तधान बिछाने का मंत्र, ओम धान्यम सिधिनु हि देवान प्राणाय त्यो दानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामणु प्रसितिमायुषे धाम देवो व सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्व छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनाम पयोसी। कलश स्थापित करने का मंत्र। अब जहां कलश रखना हो वहां यह मंत्र बोलते हुए कलश को स्थापित करें। ओम जिघ्र कलशम महिया त्वा विशंतविंदव पुनरूर्जा निवर्तस्व सा नः सहस्रम धुक्षवोरुद्धारा पयस्वती पुनर्मा विशतादई। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना करने का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की परंपरा है।
ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि घट स्थापना की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही पवित्र और खास समय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरी आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। ऐसे में इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो रही है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आदिशक्ति देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति पर माता रानी की कृपा बनी रह सकती है। नवरात्रि के दौरान घट स्थापना करने का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। आइए जानते हैं घट स्थापना की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। साल 2024 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। वहीं इसका समापन 17 अप्रैल यानी नवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल सुबह 6:11 से सुबह 10:23 तक। चैत्र नवरात्रि पर बन रहा है ये शुभ योग। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर इस बार कई शुभ योग बनने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इन शुभ योग में पूजा अर्चना या घट स्थापना की जाए तो इससे व्यक्ति को जीवन में कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि पर अमृत सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग होगा। 9 अप्रैल के दिन सूर्योदय के लगभग 2 घंटे बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से व्यक्ति को माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान हर साल वोर के अनुसार माता की सवारी भी अलग होती है, जिनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चैत्र नवरात्रि के विशेष अवसर पर घर में कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई कर लें। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें साफ मिट्टी डालें, फिर इसमें जौ के दाने बो दें और पानी का छिड़काव करें। इसके बाद इस मिट्टी के कलश को पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। इसके बाद कलश में जल, अक्षत और कुछ सिक्के डालकर ढक दें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और फिर इस कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। इसके बाद दीप जलाएं और कलश की विधि विधान से पूजा करें। आज से मां दुर्गा की पूजा उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गए हैं। माता रानी का यह महाउत्सव 15 अक्टूबर रविवार से आरंभ होगा और 23 अक्टूबर को समाप्त होगा। नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की इन 9 तिथियों में बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इन्हीं दिनों में अक्सर लोग नया व्यापार शुरू करते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि के दौरान घर में पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं घर में पूजा करने की विधि और पूजन सामग्री के बारे में। शारदीय नवरात्रि तिथि मुहूर्त प्रतिपदा तिथि आरंभ 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात्रि 11:24 से प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर रविवार देर रात 12:32 पर उदयातिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से आरंभ होगी। इसी दिन कलश स्थापना भी की जाएगी। कलश स्थापना मुहूर्त। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल प्रातः 11:46 से दोपहर 12:30 तक। कलश स्थापना के लिए कुल अवधि 45 मिनट। नवरात्रि पूजन सामग्री। कलश स्थापना के लिए सामग्री: कलश मौली आम के पत्ते का पल्लव, 5 आम के पत्ते की डली, रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूं या अक्षत। जवार बने के लिए सामग्री: मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, गेहूं या जौ। मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, साफ जल और कलावा। अखंड ज्योति के लिए पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बत्ती, रोली या सिंदूर, अक्षत। 9 दिन के लिए हवन सामग्री: नवरात्रि पर
भक्त पूरे 9 दिन तक हवन करते हैं। इसके लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, रोली या कुमकुम, अक्षत चावल, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग का जोड़ा, गुग्गल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर, हवन में चढ़ाने के लिए भोग, शुद्ध जल, आमचन के लिए। माता रानी का श्रृंगार सामग्री माता रानी के लिए लेनी आवश्यक है। लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल, लाली व अन्य श्रृंगार के सामान। नवरात्र व्रत के दौरान कई फूड्स से परहेज करना चाहिए, जानते हैं इसके बारे में। शारदीय नवरात्र में भक्त दुर्गा मां की आराधना करते हैं। इसमें भक्त 9 दिन का उपवास रखते हैं। इस व्रत में भक्त सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस बार नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 24 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान भक्त सात्विक भोजन के साथ तेल मसाला खाने से बचते हैं। इस दौरान भक्त को कई चीजें खाने की मनाही होती है। अगर भक्त गलती से इन चीजों का सेवन करते हैं तो व्रत टूटने का खतरा रहता है। नवरात्र के व्रत में खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। व्रत के दौरान ऐसी चीजों को खाना चाहिए जिनके सेवन से शरीर को एनर्जी भी मिलती रहे और शरीर हाइड्रेट भी रहे। आइए जानते हैं नवरात्र व्रत के दौरान किन चीजों से परहेज करना चाहिए। नवरात्र व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने और कट्टू के आटा खा सकते हैं। प्याज नवरात्र के दौरान हरगिज प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन में आती है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड्स खाने से भी बचें जिसमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नवरात्र के दौरान लहसुन खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। प्याज नवरात्र के दौरान हरगिज प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन में आती है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। नवरात्र व्रत के दौरान कुछ मसालों के सेवन से बचना चाहिए। यह मसाले शरीर के लिए घृष्ट होते हैं। नवरात्र के दौरान काली इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी खाने से बचना चाहिए। वहीं हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान केवल सेंधा नमक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शारदीय नवरात्र के दौरान ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से भी बचना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन से पेट में गैस के साथ कब्ज की परेशानी भी हो सकती है। व्रत के दौरान दही, छाछ या लस्सी का सेवन किया जा सकता है। नवरात्र व्रत में इन चीजों को खाने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान पूरा दिन भूखे रहने के बजाय दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाते रहे। चैत्र नवरात्रि का आरंभ होने वाला है और सभी लोग सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर रहे हैं और विधि विधान से देवी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, नवरात्रि के व्रत में बीच में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और इस कारण देवी के पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो किन नियमों के साथ आपको पूजा करनी चाहिए। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं। नवरात्र में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। नवरात्र के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा मां की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्र के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए कि नहीं। नवरात्र के पर्व में ज्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और मां दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म
प्राकृतिक रूप से होने वाली वह घटना है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका हो कि नवरात्र के बीच में यह समस्या आ सकती है, तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं, वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना जरूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है, वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती हैं। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है, तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम यह पाठ देखकर कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहें तो यह पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। अगर नवरात्र से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं, तो पूजा स्वयं न करें। इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वे मां दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और मां भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए, तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए, उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके मां भगवती का पूजन करें। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्र पूजा के दौरान किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आप पहले से पूजन सामग्री जुटा लें। ऐसे में आपकी काम ये पूजन सामग्री की लिस्ट आ सकती है। देश भर में चैत्र नवरात्र का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मंदिरों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। नवरात्र से पहले ही मंदिरों को शानदार तरीके से सजाया जाता है। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्र पूजा के दौरान किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आप पहले से पूजन सामग्री जुटा लें। ऐसे में आपकी काम ये पूजन सामग्री की लिस्ट आ सकती है। चैत्र नवरात्र के लिए मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर चौकी में बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, बंधनवार, 16 श्रृंगार, बिंदी, चूड़ी, तेल, कंघी, शीशा आदि, थोड़ी पीसी हुई हल्दी, आसन, चौकी, मौली, रोली, कमलगट्टा, शहद, शक्कर, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठ, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटा वाला, सूखा नारियल, पंचमेवा, गंगा जल, नवग्रह पूजन के लिए चावल, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती, वस्त्र, दही आदि। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इसलिए आप श्रृंगार में लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, बिछिया, इत्र, छोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पेंट, लाली, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, शीशा, चोटी के लिए बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, कंघी, शीशा आदि श्रृंगार शामिल करें। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को रात्रि 11:41 से होगा और इस तिथि का समापन 9 अप्रैल को रात्रि 8:42
29 पर होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी और 17 अप्रैल को समापन होगा।